नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। जैसे कि सभी को पता है, कल रात जो है एनटीए ने जो दिसंबर माह का एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 का, उसका नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। उसका आवेदन जो है वह कल रात से प्रारंभ हुआ है। कल 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और उसकी अंतिम तिथि जो है यानी 19 यानी कल से प्रारंभ हुआ है। 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर यानी 11 दिसंबर तक जो है हम बाद में फ़ी पे करते हैं, शुल्क जो है वह देना पड़ता है। फिर 12 और 13 दिसंबर को जो करेक्शन विंडो होता है, कुछ नाम लिखने में या कुछ हमारा विषय चेंज करने में कुछ गलती हुई हो तो वह करेक्शन करने में सुधार करने की तिथि जो है वह है 12 से लेकर 12 दिसंबर 13 दिसंबर। उसके बाद है फिर वह एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटी अनाउंसमेंट कब होगा वह बाद में बताया जाएगा। और एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम जो है वह 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में हमारा एग्ज़ाम होगा। 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में यानी नए साल में ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। और यह जो ये एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन हुआ था पिछली बार जून में, तो किस प्रकार धांधली हुई थी। तो वह सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर यानी ऑनलाइन ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि काफ़ी बड़े दिनों से जो है अफवाह उड़ रही थी कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम एक जो शुल्क है, शुल्क जो है वहाँ जनरल कैटेगरी में जो अप्लाई करते हैं जनरल के, उसको 1150 रुपये शुल्क है। जनरल EWS OBC NCL इनको 600 रुपये है। और SC NT PWD इनको जो है, और थर्ड जेंडर यानी जो तृतीय पंथी होते हैं, तृतीय पंथी SC ST PWD इनको 325 रुपये शुल्क है। उसके साथ ही फिर से याद रखिए आज कितनी डेट है, आज जो है वह हमारा 20 नवंबर है। 20 नवंबर है आज। और इस माह से कितने बचे हैं, खाली 10 दिन इस माह के। और दिसंबर माह पूरा यानी हमारे हाथ में कितने दिन हैं, कुल मिला के हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 40 दिन हैं। अभी इस 40 दिन की रणनीति हम समझेंगे कि अध्ययन किस प्रकार करना है हमें। ये 40 दिन आप खुद को दीजिए, अध्ययन किताबों को दीजिए, खुद को दीजिए। ये 40 दिन मेहनत कीजिए। हो सकता है आने वाले 40 दिन के बाद जो क्वालिफाई हुए होंगे आप और सफलता आपके हाथ में होगी। तो सफलता हाथ में होने के बाद नेट क्वालिफाई हो जाता है तो हम किसी भी राज्य में, पूरे भारत देश में हम कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर जाकर हम अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके साथ ही पिछली बार की तरह जैसे पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF और PhD, यह 3 जो दायरे थे, यह 3 दायरा अभी भी है। जैसे अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद PhD, यह 3 क्वालिफाई उसमें है। एक बार फिर से इस आपको याद दिलाते हैं हम कि हमारा जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वह 19 नवंबर यानी कल रात से प्रारंभ हुआ है। और आजकल मैं जब से देख रहा हूँ तब से एनटीए कोई भी नोटिफिकेशन क्यों ना हो वो रात में ही डालता है। रात में भी कब, लगभग 9 बजे के बाद में। ये रात मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे के बीच में आया। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया उस पर रात में, लेकिन रात में विश्लेषण नहीं कर पाया, उतना मैं डीपली नहीं बता पाया, तो ऐसे ही ऊपरी तौर पर रात को बताया। तो वो यहाँ जो है 19 नवंबर यानी कल रात को प्रारंभ हुए और 10 दिसंबर अंतिम तिथि है। और रात 11:50 यानी कोई बोलेगा कि 12 बजे नहीं भैया, 11:50 यानी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, याद रखिए। नहीं तो कोई बोलेगा कि 12 बजे तक समय है और वह आराम से कहेगा। और काफ़ी जो है पहले से एग्ज़ाम जो है आवेदन जो है वह काफ़ी देरी से निकला है, तो इसके वजह से जो आगे तिथि बढ़ जाए आवेदन की, ये जो संभावना है ये बहुत कम दिखाई देती है। और उसके बाद 11 दिसंबर अंतिमतः हम फ़ी पे कर सकते हैं। जैसे किसी का तकनीकी तकनीकी के कारण हमारा पेमेंट नहीं होता, तो वह हम अगले दिन 11 दिसंबर कर भी कर सकते हैं।
उसके बाद 12 और 13 दिसंबर को जो करेक्शन विंडो है वह 2 दिन ओपन रहेगा। कुछ बिगाड़ हुआ है, कुछ हमने गलत टाइप करते हुए गलत टाइप हुआ है तो हम उसको सुधार कर सकते हैं। हमारे नाम में विषय में ऐसा कुछ वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है सिटी अनाउंसमेंट, यानी जो हमारा सेंटर किस सिटी में आया है ये जो है बाद में अपडेट दिया जाएगा। हमारा एडमिट कार्ड जो है कब आएगा वो भी बाद में। और एग्ज़ाम जो है हमारा 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। हमें ये समझकर तैयारी में लगना है। एक मिनट, हमें जो है तैयारी को ये सोच कर लगना है। हम पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमें जो है ये सोचकर तैयारी में लगना है, अध्ययन करने में, कि हमारा जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी को है। 1 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है। 1 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है, यह समझकर हमारी तैयारी को लगना है। और इस माह के बचे हैं कितने, 10 दिन बचे हैं इस माह के, और वो दिसंबर माह का पूरा, और लगभग 40 ही दिन हमारे हाथ में बचे हैं। और 1 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है, यह समझकर हमें तैयारी में लगना है। 40 दिन में किस प्रकार अध्ययन करना है उसकी थोड़ी सी हम रणनीति जानते हैं, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ही बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था, बहुत सारे अफवाह उड़ रही थी कि और एनटी ने भी पहले न्यूज़ दी थी कि पाठ्यक्रम जो है वह बदलेगा, लेकिन फिलहाल इस बार जो है पाठ्यक्रम नहीं बदला, हमारा पुराना ही पाठ्यक्रम है। यह इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, उसमें जो जो पॉइंट है वह तो हमें पता ही है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, इसमें गद्य विधाओं का विकास है। उसके बाद है इकाई 3 साहित्य इतिहास, यानी साहित्य इतिहास में क्या है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, ये सब कुछ। उसके बाद है वैचारिक पृष्ठभूमि। उसके बाद इकाई 5 जो कविताएं है वह कविताएं। उसके बाद है इकाई 6 उपन्यास। अभी उपन्यासों में एक बात मैं बताता हूँ, लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इकाई 5 से पढ़ना अनिवार्य है इस बार। क्योंकि पिछली बार जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे यह हमने देखे हैं। यहाँ पर जो है आपको इसके उपन्यास के जो है पूरे इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद कहानी, अभी कहानियों में पहले ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर भी इसमें और पढ़ाना जारी है। इसमें हमने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी है, चंद्रदेव से मेरी बातें, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, उसके बाद कानों में कंगना, अपना अपना भाग्य, लाल पान की बेगम, आज पढ़ेंगे हम लाल पान की बेगम, तीसरी कसम हो गई है, गैगरीन बाकी है, अमृतसर आ गया, चिप की दावत, यह भी 2 कहानियाँ हो चुकी है। इंस्पेक्टर माता दीन, चांद पर, पिता, राजा नीलबंसिया और परिंदे, यह कहानियाँ पढ़ाना हो चुकी है। अभी जो शेष है वह पढ़ाएंगे, और तुरंत ही जो पिछली बार की तरह जो हमारा 27 अगस्त को पेपर हुआ था उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ाए थे, मैं फिर से उसी प्रकार अभी भी पढ़ाऊँगा आपको। और उस जो नोट्स बनाकर पढ़ाए थे उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए थे परीक्षा में। उसके बाद नाटक का ही पूरा प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। फिर भी पढ़ाना जारी है। ये 2 नाटक हो गए हैं, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। उसके बाद अंधायुग पढ़ाना प्रारंभ है। ये जो 3 नाटक है चंद्रगुप्त प्रसाद के, ये 3 पर बात को देखेंगे। पहले यही देखेंगे हम, अंधायुग, सिंदूर की होली, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, यह सब कुछ पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है। हम जो है केवल उसको अभी फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद निबंध में भी हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद पूरे लाइन टू लाइन निबंध पढ़ाए हुए हैं, वह भी आप जाकर देख सकते हो, और फिर से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी 40 दिन है तो 40 दिन में बहुत कुछ करना है हमें। उसके बाद जो है अन्य गतिविधा में अभी लाइन टू लाइन पढ़ाई हुई है, रचना, माटी की मूर्तें पढ़ाई है, ठकुरी बाबा पढ़ाया है, मुर्दहिया पढ़ाई है। उसके बाद और जो है क्या भूलूं क्या याद करो आत्मकथा, पूरी लाइन टू लाइन पढ़ाई है।
भोलाराम का जीव जामुन का पेड़, यह भी हो चुका है हमारा पढ़ाना। इसके बाद अरे यावर रहेगा याद और एक साहित्य की डायरी, यह भी हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा हुआ है, इसी चैनल पर है। यदि कहते हैं कि कब हम लेक्चर देखेंगे, आपको देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति मैंने पढ़ाया हुआ है, एक शब्द भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ आपको वहाँ जाकर देखना है और अध्ययन करना है। अब हम और एक बात बताना चाहते हैं, जैसे ही हमारा दिसंबर माह चालू हो जाएगा, यानी दिसंबर माह में, यानी एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ जाएगी, शॉर्ट नोट्स तो पढ़ाएंगे ही, इस बार हम कुछ नया करेंगे। नया क्या है? नया यह है कि हम जो है केवल इस पर एक जो भी रचनाएं हैं, अभी रचनाएं पूरी लाइन टू लाइन जो कुछ पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए तो हम शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ाऊंगा ही मैं वीडियो रूप में। उसके साथ ही जो क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट, यानी जो क्वेश्चन बनते हैं, जो बनने की संभावना है क्वेश्चन वहाँ से, वह क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपको इसी चैनल पर। यह सब कुछ करने के लिए आपको कितना शुल्क देना है? सिर्फ निःशुल्क है। आपका शुल्क क्या हो सकता है? सिर्फ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, यही आपका मूल्य हो सकता है। अन्य कोई मूल्य आज तक हमने नहीं लिया है। तो देर किस बात की है, फिर से हम अध्ययन में लग जाते हैं, फिर से अध्ययन करते हैं। आने वाला कल हमारा कल होगा, सफलता हमारे कदम चूमेगी, सफलता हमारी कदम चूमेगी और जल्दी ही हम सफल होंगे। 40 दिन है, 40 दिन बहुत कुछ होते हैं भाई साहब। नींद चैन को त्यागो तुम, ऐसी कुछ तो पंक्तियां हैं ना, उसी प्रकार। और एक हिंदी में जैसे देखा जाए तो हौसला कम है, आपके पास हौसला कम है और आप अध्ययन करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम को ही देखिए हिंदी के, उसमें जो क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा। उसके बाद मुर्दही आत्मकथा में तुलसीराम जी ने कितना संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद वह क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन ने कितना संघर्ष करके उन्होंने जीवन जिया, उनका संघर्ष देखिए। हमारा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम हमारे अंदर ऊर्जा भरने के लिए काफ़ी है। अन्य किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खुद का मोटिवेशनल स्पीकर बनिए। अन्य किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुनने की आवश्यकता नहीं है। खुद ही खुद को उत्साह भरिए, खुद ही खुद को मोटिवेट कीजिए। अन्य किसी के इसमें मत जाइए, यहाँ वहाँ मत जाइए, धांधली मत कीजिए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये किताब कभी वो किताब, ऐसा मत कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, कहाँ से भी पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हो पूरा ध्यान के साथ, पूरे तन्मयता के साथ उसी में लगे रहो। नहीं तो ये थोड़ा सा वीडियो, वहाँ का थोड़ा वीडियो, उस चैनल का थोड़ा वीडियो, अन्य तीसरे चैनल का थोड़ा वीडियो, ऐसा मत देखिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं मैटर, जो भी जिसके भी वीडियो देख रहे हो, वही आप देखिए। जहाँ पर वैसे तो आपको पता ही है क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप जानते ही हो, पहचानते भी हो, यह बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी करते हो धैर्य धर के कीजिए, ज़्यादा धांधली मत उत्पन्न कीजिए। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया, जिस प्रकार हमें क्वालिफाई होने के लिए पेपर 2 हमारा हिंदी साहित्य यह महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पेपर 1 भी अनिवार्य है। जो JRF का कट ऑफ लगता है, उसमें पेपर 1 की भूमिका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो पेपर 1 को भी हमें साथ साथ लेकर चलना है। अभी 40 दिन है और हमारे साथ इकाई कितनी है पढ़ने के लिए? इकाई हमारे साथ 20 है। अभी 20 कौन सी? पेपर 1 की 10 इकाई, पेपर 2 की 10 इकाई, पेपर 1 की 10 इकाई और पेपर 2 की 10 इकाई। देखा जाए तो 20 इकाई हुई और 20 इकाई और दिन कितने बचे हैं? 40 दिन। देखा जाए तो एक इकाई को हमारे पास में 2 ही दिन बचते हैं, 2 ही दिन बचते हैं एक इकाई को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कहानी जो है वहाँ 2-3 घंटे में पढ़ना हो जाता है, निबंध जो है वह भी 2-3 घंटे में पढ़ना हो जाता है, नाटक है वह भी 2-3। जो रचना आप लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ सकते हो कम समय में, वह आप लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़िए, उसको मत छोड़िए। जो भी बड़ी रचना है उसको शॉर्ट नोट्स में पढ़िए। जैसे कि दृष्टि का गाइड है, उसमें अच्छा खासा दिया हुआ है दृष्टि के गाइड में, या अन्य किसी जो भी आपने पहले शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ भी आप पढ़ सकते हो। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आप अध्ययन प्रारंभ करते हो तो शॉर्ट नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए। ऐसे कम समय में अच्छा अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं वही कारगर साबित हो सकते हैं, अन्य किसी नहीं हो सकते। आप किसी मित्र के, कहीं और के शॉर्ट नोट्स लेते हैं, लेकिन वह आपको उतने समझ में नहीं आते। खुद पढ़ते पढ़ते हम यदि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हमको समझ में आता है, क्योंकि वो हमने खुद नहीं बनाए होते हैं और उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अन्य जो अभी मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वह
आपके काम नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने पढ़ते पढ़ते, मैंने अध्ययन करते करते बनाए हैं। लेकिन जो पढ़ाता है शिक्षक, अध्यापक, वह जो है पूरे काम आए। इसी प्रकार हमने जो है पिछली बार जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वह उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे नेट के एग्ज़ाम में। तो वही उसमें कुछ सुधार करके और जो कुछ नया देने का प्रयास मैं करूँगा और देते रहूँगा। फिलहाल आप जो भी है वहाँ सब कुछ काम, टेंशन, वह सब कुछ छोड़िए और एग्ज़ाम के अध्ययन में, पढ़ाई में लग जाइए। निश्चित ही सफलता आपकी होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक बात बताना चाहता हूँ, समय जो आवेदन करने का समय जो है वह भी बहुत कम है। लगभग 20 ही दिन हमारे पास आवेदन करने का समय है, और 20 दिन में, ये 20 दिन हुए कि और 20 दिन के बाद एग्ज़ाम है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम फॉर्म जो है वह फिलअप करेंगे। ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि समय जो है 20 ही दिन का है, और डेट आगे बढ़ेगी, तिथि आगे बढ़ेगी, इसकी बहुत कम संभावना दिखाई देती है। तो खैर देखिए, खैर छोड़िए, जो भी है वहाँ तो होकर ही रहेगा। अध्ययन कीजिए, पूरे मेहनत कीजिए, पूरे लगन के साथ। खुद का मोटिवेशन पीकर खुद ही बनिए, औरों के भरोसे मत रहिए। खुद को खुद ही प्रेरणा दीजिए, किसी और के मोटिवेट वीडियो मत देखिए। जो भी है वहाँ अच्छे है, खुद को खुद ही संभालिए और नहीं। 40 दिन किताबों को दीजिए। उस किताबों के आधार पर पूरे जो है वहाँ हम पूरा जीवन हमारा सफल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही मिलते रहेंगे। और जो है वह पूरा पाठ्यक्रम हमने निःशुल्क इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। सिर्फ आपको चैनल पर जाकर देखना है, सुनना है, यही आपका काम है। चलिए, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।